हर साल न जाने कितनी साइंटिफिक रिसर्च होती हैं और उनमें से कई हमारे दिमाग के बारे में कमाल की बातें बताती हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही मज़ेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को समझेंगे जो हमारी डे टू डे लाइफ को थोड़ा आसान बना सकते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि काश दिमाग को समझने के लिए कोई गाइड बुक होती। असल में कुछ ऐसे छिपे हुए नियम हैं जिन्हें अगर हम समझ लें तो उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए भी किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन तरीकों की जो दूसरों के साथ हमारे बर्ताव को, हमारी बातचीत को और बेहतर बना सकते हैं। ये हम सबके साथ हुआ है ना, जब अचानक से बात करते करते सब चुप हो जाते हैं और एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो यहाँ एक बड़ी ही मज़ेदार टेक्निक है। बस एक सवाल पूछिए और फिर चुप हो जाइए। हाँ, आई कांटेक्ट बनाए रखना ज़रूरी है। देखिए, बातचीत के बीच में खामोशी किसी को अच्छी नहीं लगती, इसलिए सामने वाला इंसान उस खामोशी को तोड़ने के लिए और बातें शेयर करने लगता है। अच्छा, अब एक और सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए दोस्तों के साथ हैं और ऐसा लग रहा है कि माहौल गर्म हो रहा है और शायद कोई बहस शुरू हो सकती है। साइकोलॉजी के हिसाब से खाना खाना एक शांत करने वाली एक्टिविटी है। जब लोग कुछ खा रहे होते हैं तो वे उस माहौल में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो अगली बार जब भी लगे कि कोई बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है तो बस उन्हें कुछ खाने को ऑफर कर दीजिए। ये तनाव को कम करने में वाकई मदद कर सकता है। और अगर किसी पर अच्छा इंप्रेशन डालना हो तो ये 3 तरीके बड़े काम के हैं। बातचीत में किसी का नाम लेने से उन्हें लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट है। उनकी बॉडी लैंग्वेज की नकल करना, जिसे कैमिलियन इफेक्ट भी कहते हैं, इससे एक अनकहा कनेक्शन बनता है। और हाँ, हर किसी को अपने पसंदीदा टॉपिक पर बात करना तो पसंद ही होता है। और ये बात तो बिल्कुल पते की है। दूसरों को सुनकर हम सिर्फ नए आइडियाज ही नहीं सीखते, बल्कि रिश्ते भी मजबूत बनाते हैं। तो ठीक है, अब बाहरी दुनिया से हटकर थोड़ा अंदर की दुनिया पर ध्यान देते हैं। मतलब हम अपने दिमाग को कैसे मैनेज कर सकते हैं। कोई ज़रूरी प्रेजेंटेशन हो या कोई इंटरव्यू, हम सब ऐसे पलों में नर्वस तो होते ही हैं। तो ऐसे में खुद को शांत कैसे रखा जाए? इसका जवाब शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन वो है गाना गाना। जी हाँ, जब हम अपना पसंदीदा गाना गाते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। ये स्ट्रेस को तेजी से कम करता है और मूड को बेहतर बनाता है। इससे हम एकदम शांत और ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। अच्छा, ये तो सुना ही होगा कि कोई भी आदत बनाने में 21 दिन लगते हैं। वैसे ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। तो फिर असल में कितना समय लगता है? न्यूरोसाइकोलॉजिकल रिसर्च बताती है कि किसी भी आदत को असल में अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने में करीब 66 दिन लगते हैं। इसे 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहले 22 दिन बहुत अजीब लगेगा, जैसे कुछ नया सीख रहे हों। अगले 22 दिन मुश्किल भरे होंगे और हो सकता है कि हार मानने का मन करे। लेकिन अगर टिके रहे तो आखिरी 22 दिनों के बाद वो आदत आपके रूटीन में शामिल हो जाएगी। अब एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो मूड को तुरंत बेहतर कर सकती है, और इसमें सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट की सीधी धूप। बाहर निकलकर सूरज की रोशनी में थोड़ा समय बिताने से विटामिन डी मिलता है, जो एक तरह से मूड स्टेबलाइजर का काम करता है। ये हमारे दिमाग में खुशी देने वाले हार्मोन भी रिलीज करता है। रिसर्च में ये भी पाया गया है कि जिन देशों में धूप कम होती है, वहाँ के लोगों में डिप्रेशन के लक्षण ज्यादा पाए जाते हैं। हम सब जानते हैं कि म्यूजिक हमारा मूड बदल सकता है, लेकिन ये उससे भी कहीं ज्यादा करता है। 2011 की एक स्टडी में पाया गया कि जिस तरह का म्यूजिक हम सुनते हैं, वो हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल देता है। मतलब दुखी गाना सुनते हुए लोग दुखी चेहरों को ज्यादा नोटिस कर रहे थे और खुश गाना सुनते हुए खुश चेहरों को। चलिए, अब इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता और हमारा दिमाग कैसे काम करता है, इसकी कुछ सच्चाइयों पर भी एक नज़र डालते हैं। ये स्लाइड डनिंग-क्रूगर इफेक्ट को बहुत अच्छे से समझाती है। होता ये है कि जो लोग सच में बुद्धिमान होते हैं, वे हमेशा अपने ज्ञान पर थोड़ा शक करते हैं और सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ औसत बुद्धि वाले लोगों को अक्सर लगता है कि वे दूसरों से ज्यादा बेहतर हैं। तो अगली बार जब कोई हर बात में खुद को सुपीरियर दिखाए, तो समझ जाइए कि शायद वो उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना दिखा रहा है। कई लोगों को लगता है कि वो मल्टीटास्किंग में माहिर हैं,
लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से हमारा दिमाग एक समय में असल में एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। जब हमें लगता है कि हम दो काम एक साथ कर रहे हैं, तो असल में हमारा दिमाग उन दोनों कामों के बीच बहुत तेजी से स्विच कर रहा होता है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। तो इन सभी बातों से हमने क्या सीखा? बातचीत में खामोशी का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना, घबराहट को दूर भगाने के लिए गाना गाना, ये याद रखना कि नई आदत बनाने में 66 दिन लगते हैं, और ये समझना कि सच्ची इंटेलिजेंस अक्सर आत्मसंदेह के साथ आती है। इन मनोवैज्ञानिक तरकीबों के बारे में जानना एक बात है और इन्हें असल जिंदगी में लागू करना दूसरी। तो अब सवाल ये है कि इस नई जानकारी के साथ अपनी जिंदगी में सबसे पहला छोटा सा बदलाव लाने की कोशिश कौन सी होगी?